Thank you, Pasigat Press Club, and all the viewers. First of all, I would like to introduce myself. मेरा नाम तंबोल लेगो, सेक्रेटरी आईपीआर आदि स्टूडेंट यूनियन एपेक्स, और जो मेरा राइट पे है वो है कातो टाइम, सेक्रेटरी आईपीआर ऑल ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, और जो मेरा लेफ्ट पे है वो है जिप्सन मुको, प्रेसिडेंट ऑल मबो कॉन्स्टिट्यूएंसी स्टूडेंट यूनियन। आज का जो हम लोग का मीडिया में आने का कारण यही है कि हम लोगों ने जॉइंटली 24 को आदिसू, डीएसू और आमसू ने मिलके हम लोगों ने 24 को बॉन कॉल डिक्लेयर किया था। रिगार्डिंग वाई वी आर डिक्लेयरिंग बॉन कॉल एट मबो सब डिवीजन, मबो सब डिवीजन जो मबो कॉन्स्टिट्यूंसी का अंदर आता है, हम उसके बारे थोड़ा आप लोगों को ब्रीफिंग कर हाईलाइट कर देगा। हम लोगों ने जून 2024 को एक मेमोरेंडम दिया था एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पावर डिपार्टमेंट को कि हम लोग का उधर मबो सब डिवीज़न में बिल्कुल इरेटिक है लाइट का और वेरी लो वोल्टेज, उसका बारे हम लोगों ने एक मेमोरेंडम दिया था कि एक्शन सर को जल्द से जल्द आप इसको ठीक कर देना है बोल के हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया। फिर हम लोगों ने उसमें सर ने वो किया, बोला कि होगा, हम जल्द से जल्द उसको ठीक कर देंगे। तो हम लोगों ने उसको रुका कि होगा, चलो हम लोग भी थोड़ा सा रुक लेते हैं। फिर वही सेम प्रॉब्लम जो 2025 के का मई लास्ट से शुरू हो गया, इरेक्टिक हो गया, और जब भी थोड़ा सा आता है उसमें वोल्टेज वेरी लो रहा। सो हम लोगों ने मिल के फिर एक जॉइंट अल्टीमेटम दिया कि 10 डेज का एक जॉइंट अल्टीमेटम दिया 2 जुलाई 2025 को कि ये 10 दिन के अंदर आप जल्द से जल्द लाइट को ठीक कर देना है बोल के हम लोगों ने एक अल्टीमेटम दिया। फिर अल्टीमेटम ख़त्म होने के बाद हम लोगों ने 14 तारीख को एडीसी मैडम का पास गया कि इंटीमेशन देने गया कि हम लोग पीसफुल धरना करेंगे बोल के हम लोगों ने एडीसी मैडम को उधर गया। फिर एडीसी मैडम ने चलो धरना को थोड़ा सा रुक लेगा, हम लोग कल 15 तारीख को 15 जुलाई को हम लोग एक मीटिंग बैठेगा बोल के एडीसी मैडम ने एक ऑर्डर इशू किया। फिर वो मीटिंग में फिर हम लोग आया बेटा, वो मीटिंग हम लोग का एक्चुअली पेपर में नहीं गया। वो लोग पावर डिपार्टमेंट ने मांगा कि हम लोग को ये जुलाई महीना तक टाइम दे दो बोल के मांगा। फिर हम लोग ने बोला कि नहीं, दिस इज़ अ लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज़, क्यों आप लोग को हम लोग इतना टाइम देते रहेगा बोल के हम लोगों ने 24 जुलाई 2024 को हम लोग बॉन कॉल डिक्लेयर किया। फिर बॉन कॉल डिक्लेयर करने के बाद हम लोगों ने एक बार एक्शन सर से भी बात करने गया कि हम लोगों को एश्योरेंस देना है तो एक लिखित में दो बोल के हम लोगों ने एक्शन सर को बात किया। हम लोग बारबेली को हम लोग नहीं मानेगा, अगर बिफोर 24 आप लोग लाइक ठीक नहीं कर देते हैं तो हम लोगों का जो बॉन कॉल है वो स्टैंड रहेगा बोल के हम लोगों ने एक्शन सर को भी बात किया। और खुशी का बात यही है कि कल 22 जुलाई को एक्शन सर ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पावर डिपार्टमेंट ने एक एश्योरेंस लेटर दिया, एक लिखित में दिया कि 23 जुलाई का इवनिंग को लाइट हम लोग का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 23 इवनिंग से आएगा बोल के सर ने एक ऐसा एश्योरेंस लेटर दिया। तो वो एश्योरेंस लेटर को देख के हम लोगों ने जो आदिसू है, डीएसू है, आमसू है, हम लोगों ने डिस्कशन किया कि चलो एश्योरेंस लेटर दिया तो हम लोग बॉन कॉल को सस्पेंशन में रखेगा बोल के हम लोगों ने एक आज एडीसी मैडम को लेटर दिया कि हम लोग ये बॉन कॉल को सस्पेंशन में रखेगा बोल के लेटर दिया। और जो और सस्पेंशन में हम लोग क्यों बॉन कॉल को रखा है उसका रीज़न जो मेरा सेक्रेटरी आईपीआर है डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन के वो बताएंगे अभी। एक्शन सर जो है लिखित में भी दिया है, मेरे पास हाथ में है, मैं बाद में आपको मीडिया को दे दूंगा। लिखित में दे दिया कि 23 इवनिंग
आपको महबूबांगो और मोंगोबांगो को लाइट जो है अच्छी तरह से मिल जाएगा। ऐसा खुद एक्सन सर ने लिखा है। तो हमको बहुत अच्छा लगा, एक्सन सर जो पावर डिपार्टमेंट का जो ई है ओबंगिरांग सर अच्छा से कोऑपरेट किया। और इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलिए इतना अगर कोऑपरेट कर ही रहा है तो अगर बंद कॉल होगा तो देखिए, बंद कॉल होगा तो हम लोगों के साथ साथ आप पब्लिक को भी हैरेसमेंट होगा, और जो कि हम नहीं चाहते हैं। और अगर डिमांड को फुलफिल कर ही रहा है तो हम लोगों का बंद कॉल करने का कोई मुद्दा ही खड़ा नहीं होता है। तो और रहा सेकेंड डिमांड जो कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी बिल था, इसको जो है एक्सन सर ने क्लियर कहा है कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो है रेवेन्यू में आता है, जो कि स्टेट लेवल में होता है। तो उन्होंने लेटर को हम लोगों का जो लेटर है उसको स्टेट लेवल में फॉरवर्ड कर दिया। उसके लिए भी एक्सन सर को एक दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसका भी सेकेंड पॉइंट फ्री इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसका भी हमें मोस्ट प्रोबेबली 99% हमें विश्वास है कि हमारे जो पुकार है, जो महबू और मोंगोबांगो का जो डेनिजेंस है उसका पुकार को स्टेट वाले भी सुनेंगे और इसका पोला हम लोग लेते रहेंगे। और रहा थर्ड डिमांड जो कि डिस्कनेक्शन ऑफ पावर लाइन बियॉन्ड महबू जुरिडिक्शन, इसका जो है ऐसा है कि इसका जो हम लोग का महबू लाइन से जो लेता है वो जो है स्पेशली पागलम जो कि लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है, और जीटीसी है, जीटीसी और तबो के कुछ लाइन है जो कि हमारे महबू लाइन से लेते हैं। लेकिन इसमें देखिए, इसमें मैं क्लियरली आप सभी को बताना चाहता हूँ कि पगलम का जो है हम लोग का पगलम को जो है इलेक्ट्रिसिटी लाइन को, पावर लाइन को कट कर चुके हैं, पावर डिपार्टमेंट जो है कट कर दिया है। और इसमें जीटीसी और तबो लाइन में ऐसा है कि इसका जो ये है जीटीसी से हम लोग का पावर लाइन जो है गुजरता है, महबू का जो पावर लाइन है वो जीटीसी होके ही गुजरता है। तो ऐसा होता है कि अगर हम लोग जीटीसी का पावर लाइन को कट कर देगा तो जीटीसी भी सोचेगा कि अरे हम लोग का ज़मीन से जा रहा है, हम लोग का ज़मीन से जा रहा है और हम लोग को ही लाइन नहीं दे रहा है। तो उसका भी हम लोग को थोड़ा समझ देना पड़ता है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में हम लोग समझना पड़ेगा। इसलिए हम लोग जो है जीटीसी को धीरे धीरे हम लोग बात अभी चल रहा है कि धीरे धीरे हम लोग जीटीसी का भी, अगर दूरा से हम लोग का अगर महबू में सीधा कनेक्शन होता है तो बहुत जल्द जीटीसी का भी समाप्त हो जाएगा। और इसमें जो है जो महबू जुरिडिक्शंस का जो बाहर से हम लोग का पावर लाइन ले रहा है उसको कट कर दिया, इसका आप लोग को दुख नहीं होना है। इसका भी मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट देना चाहता हूँ कि देखिए, जब अपना ही घर में खाना पीना जो है नहीं जुड़ रहा है तो हम लोग आसपास पड़ोसी को नहीं दे सकता है। हम लोग का जो महबू में इलेक्ट्रिसिटी जो है वोल्टेज जो है एकदम कम से भी कम, मिनिमम से भी मिनिमम 5-10 मिनट के लिए आता है, वो भी एक पंखा भी नहीं खींच सकता है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलिए एक बार अगर जो महबू का लाइन है तो महबू को ही अगर देंगे तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होने से भी अगर कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट होता है तो ठीक है। इसलिए हम लोगों ने भी ये डिस्कनेक्शन ऑफ पावर लाइन्स बियॉन्ड महबू जुरिडिक्शंस रखा है। और इसके इसलिए हम लोगों का जो चार्टर ऑफ डिमांड है, चार्टर ऑफ डिमांड को जो है जो पावर डिपार्टमेंट वाला है जो लगभग फुलफिल ही कर दिया है। तो इसको देखते हुए हमें नहीं लगता है कि अब इस बंद कॉल को करा होने का कुछ मुद्दा ही नहीं होता है। देखिए, इसमें हम लोग क्लियरली डिपार्टमेंट वाला और एडमिनिस्ट्रेशन वाला को, एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट को मीडिया के थ्रू हम क्लियरली बताना चाहता है कि इसमें जो है हम लोग अदीसो करा है, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन करा है, अमसू महबू कॉन्स्टिट्यूंसी स्टूडेंट्स यूनियन करा है। इसमें आप सभी को मैं क्लियर बताना चाहता हूँ कि ये लाइट जो है आईवास के लिए 1-2 महीना के लिए नहीं देना है। आप लोग इसमें क्लियर लिखा है कि आज के बाद ये लाइट जो है हमेशा महबू को जो है, महबू और मोंगोबांगो को जो है अच्छी तरह से हम लोग को देंगे। और इसमें जो है आईवास करने के लिए 2-3 महीना के लिए नहीं देना है। अगर बाई चांस इन फ्यूचर अगर लाइट जो है फिर अभी जो सिचुएशन है उसी तरह अगर फिर लाइट जो होता है तो इसमें हम लोग जो है विदाउट एनी इंटीमेशंस हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा, वेदर इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ बंद कॉल और एनीथिंग एल्स। हम लोग जो है इसको डिपार्टमेंट वाला और एडमिनिस्ट्रेशन वाला को मीडिया के थ्रू हम लोग क्लियरली बताना चाहता है। अगर लाइट जो है फिर से गड़बड़ हो गया तो हम लोग जो है ये मुद्दा में हम लोग फिर से आएंगे। और इसलिए हम लोग जो है इसको
कॉल ऑफ नहीं लिखते हुए हम लोगों ने इसको सस्पेंशन लिखा है, क्योंकि ये मुद्दा जो है वापस कभी भी आ सकता है। अगर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी जो सर्विसेज है उसको प्रॉपरली हमेशा नहीं देगा तो हम लोग जो है ये मुद्दा वापस फिर आएगा। और इसके बाद जो महबू का और मोंगो बंगो का जो पब्लिक्स हैं और सपोर्टर हैं, इसको भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता है। आप सभी का प्यार से और आप सभी का सपोर्ट से हम लोगों ने जो कुछ भी किया आप सभी का आशीर्वाद से किया, और लगभग हमें लगता है कि सक्सेस मैक्सिमम हम लोग सक्सेस की राह पर ही चल रहा है। और इसी तरह अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेगा तो आई एम श्योर दैट आने वाला दिन में हम लोगों को कभी ऐसा इलेक्ट्रिसिटी का दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और मैं हमारे अदीसू IPR की तरफ से भी और मेरा तरफ से भी और प्रेसिडेंट आमसू की तरफ से भी और अदी स्टूडेंट्स यूनियन का जो प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी है और इसका जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स, आप सभी को भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सभी ने बहुत दिल से महबूब बंगो को प्यार किया, मोंगो बंगो को प्यार किया, उसके लिए अदीसू टीम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा खुद का जो ऑल सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट तोनोंग दारांग और जॉन तबंग जनरल सेक्रेटरी और मेरा एवरी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, आप सभी को भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने महबू के प्रति इतना प्यार दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी के आशीर्वाद से ही हम आज इस डिमांड को अच्छी तरह फुलफिल कर पाए हैं। और आमसू का जो ऑल महबू कॉन्स्टिट्यूंसी स्टूडेंट्स यूनियन का जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के साथ हमें शायद आने वाले दिन में भी ज़रूरत पड़ सकता है, क्योंकि अभी हम लोग जो है सिर्फ यही मुद्दा नहीं, हम लोग जो महबू को चेंज करने के लिए महबू का जो ये है डेवलपमेंट है उनको बढ़ाने के लिए हम लोग जो है अच्छा रास्ता पे चलना पड़ेगा, एक दूसरे से मिलके हम लोग जाना पड़ेगा। और एक बात मैं फिर बताना चाहता हूँ कि देखिए मेरा दिल को जो एक चीज़ जो चुभा है वो है, देखिए उसको मैं अगर नहीं बताऊंगा तो शायद मुझे नींद नहीं आएगा, इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। देखिए इलेक्ट्रिसिटी इशू जो है ये एक सभी जो इसका प्रॉब्लम है उसको सभी पब्लिक जो है महबू का जो सभी डेनिजेंस है उसको फेस करता है। देखिए स्पेशली जो कुछ लोग कह रहे थे कि ये कुछ पर्सनल मोटिव से कर रहा है या फिर कुछ अलग मोटिव से कर रहा है, उसको भी मैं क्लियर बताना चाहता हूँ कि ये जो है मीडिया के सामने मैं बता रहा हूँ कि ये जो है कुछ पर्सनल्स या फिर कुछ अलग मोटिव्स नहीं है। ये जो है ये पब्लिक इशू था और पब्लिक इशू को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टूडेंट्स प्रेशर्स ग्रुप जो है खड़ा है, और अगर स्टूडेंट्स प्रेशर ग्रुप्स इसको नहीं करेगा तो कौन करेगा। इसलिए मैं देखिए आप सभी को बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स अगर प्रेशर ग्रुप ऐसा कुछ करता है तो उसको ज़्यादा कंप्लेन नहीं करते हुए सपोर्ट करना चाहिए। और रहा 31 का बाद 15 तारीख को हम लोगों ने एक मीटिंग किया, उस मीटिंग हाउस का रिजल्ट जो आउटकम्स है उसको 31 तक रुकने के लिए हम लोग को बोला गया, लेकिन उसमें हम लोग जो है यूनियन जो है क्लियर बता दिया था कि नहीं इस बार डिपार्टमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेशन वाला हम लोग को डेट नहीं देगा। हम लोग को 2-3 बार दे चुका है, वो डेट को अभी हम लोग नहीं मानेगा, इसलिए हम लोग जो है यूनियन वाला अभी आप लोग को एक डेट देगा जो कि 24 तारीख ये 24 था। और देखिए हम लोग यूनियन 24 का डेट को दिया है और उसका उसका आउटकम्स देखिए, अगर 31 तक हम लोग दे था तो 31 तक हम लोग को रुकना पड़ता। हम लोग यूनियन वाला जो है 24 तक दिया है, तो डिपार्टमेंट वाला और जो बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव है दिन रात एक कर दिया। उसके लिए एक दिल से बहुत एकदम धन्यवाद करता है जो डिपार्टमेंट है। लेकिन 31 को अगर हम लोग रुकता तो शायद 24 अभी तक जो अभी रिज़ल्ट आया है वो शायद अभी तक नहीं आना था। इसलिए आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि हम वो एक अगर डेवलपमेंट हम लोग लाना चाहता है, अगर हम लोग वो एक नहीं होगा तो शायद आने वाला दिन में ऐसा इशू कोई अगर उठाने का हिम्मत नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग को जो है मैं दिल से एकदम बार विनती कर रहा हूँ कि एक ऐसा जेन्युइन इशू में, ऐसा पब्लिक इशू में, ऐसा स्टूडेंट का इशू में उसको फ्रीली छोड़ देना है ताकि वो यहाँ वहाँ नहीं सोच के अपना काम में अपना कॉन्सेंट्रेट कर सके। बस यही है कि इसी के साथ मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन आप सभी का प्यार से
हम आज इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं कि हम लोगों को शायद नहीं श्योर है कि आज रात से हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी जो है मिल जाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी हम लोग चिंता नहीं करिए, चिंता मत करिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी बहुत जल्द हम लोग इसका भी समाधान लाएगा। और डिस्कनेक्शन का भी हो गया है तो बहुत जल्द ही हम लोग इसके आगे भी जाकर हम लोग बहुत सारा जो है इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग आने वाला दिन में हम लोग आप लोगों को अपडेट देते रहेगा। इसके लिए मीडिया टीम आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए।